देखो आज स्टार्ट करेंगे अपन कौन सी, सेकंड बुक, नाम है इसका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी थर्ड ईयर। अभी पीछे हमने पढ़ी थी रियल एनालिसिस। तो पहले यहाँ सुन लो इधर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सिलेबस क्या क्या है। बुक बहुत आसान है मेरी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यूनिट टोटल इसमें भी 4 ही हैं और चैप्टर टोटल 7 से 8 दिए हुए हैं इसके अंदर। पहला चैप्टर अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसके पास बुक नहीं है तो कोई देख लो यार, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दूसरा चैप्टर आता है एनालिटिक फंक्शन। तीसरा आया था अपने पास पावर सीरीज। नेक्स्ट अपने पास आया था कन्फॉर्मल मैपिंग। उसके आगे आ जाएगा अपने पास रेसिड्यू थ्योरम से रिलेटेड, जहां पे कोची इंटीग्रल फॉर्मूला और इंटीग्रेशन पढ़े। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, यहां सबसे ज्यादा आता है पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन पक्का फिक्स, ठीक है ना, 10 नंबर का तुम्हारा। तो ये चैप्टर अपना कोची रेसिड्यूज थ्योरम, रेसिड्यू थ्योरम। वैसे इससे पहले चैप्टर जो होता है वो जीरोज एंड सिंगुलैरिटी होता है, मैंने नाम ये लिख दिया, आएगा जीरोज एंड सिंगुलैरिटी। इससे कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं अगर नेट वगैरह का एग्जाम देते हैं तो, क्योंकि वहाँ सिलेबस में ही किताब, ठीक है ना। और सबसे लास्ट चैप्टर आता है एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन। एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन क्या, अगर कोई फंक्शन थ्रू आउट इंटरवल में क्या होता है एनालिटिक, तो उसको एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन कहते हैं। आपको होगा एनालिटिक ही ना पता, धीरे धीरे पढ़ेंगे या 8वें चैप्टर पे जाने के बाद, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, मॉडुलस क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है। वैसे 11th क्लास में पढ़े थे ना, इसको बोलते थे तुम कोणांक, आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो वो यहाँ दोबारा पढ़ लें। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ लिखेंगे ए नंबर ऑफ द फॉर्म, एक नंबर लिखा और वो कुछ इस प्रकार की फॉर्म में है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या कहलाता है अपने पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर, जहां पर x एंड y आर क्या होते हैं, रियल नंबर्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किससे बनता है, रियल नंबर से। अब दूसरी बात सुन लो, इसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी, जब अपने पास रियल नंबर भी था और ये बन भी रियल से ही रहा है। तो रिक्वायर्ड इसलिए पड़ी थी, अगर मैं एक नंबर लिखूं x² + 1 बराबर 0, तो क्या इसके रूट के लिए कोई रियल नंबर अपने पास आता है, इसके रूट से निकालने का मतलब मुझे x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो x यहाँ से कितना मिलेगा, x² = -1। तो अगर मैं यहाँ से x फाइंड करना चाहूँ तो क्या आएगा, +-1 रूट के अंदर -1, यही तो आता है। अब रूट -1 रियल नंबर होता नहीं, क्योंकि रियल नंबर की सबसे इजी डेफिनेशन क्या बताई जाती है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करो और पॉजिटिव नंबर मिल जाए, और पॉजिटिव मिल जाए तो वो रियल नंबर के अंदर आता है। और यहाँ ऐसा क्या हो रहा है, अपोजिट, इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 ही तो आएगा। देखो प्लस माइनस तो स्क्वायर करोगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर करने पॉजिटिव होना है, बट क्या इसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, नहीं। तभी इस नंबर को एक नाम दिया गया था इमेजिनरी नंबर। क्या था कि x बराबर यहाँ से आया था प्लस माइनस, इस रूट -1 की वैल्यू रखी गई थी कितनी, आयोटा, और इस आयोटा का स्क्वायर ही क्या बना था फिर, -1। देखो यहाँ स्क्वायर रखेंगे तो बाहर कितना मिलेगा, i। तो ये इमेजिनरी नंबर था। तो किसी इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीपल में हो एक रियल नंबर और उसके साथ एडिशन में हो एक प्योर रियल नंबर। ये क्या है, प्योर रियल नंबर, कोई भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं, और यहाँ इमेजिनरी नंबर के मल्टीपल में क्या है, रियल नंबर। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपने पास क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बना किससे, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रियल नंबर। और किस प्रकार का कॉम्बिनेशन था, एक इमेजिनरी नंबर के साथ और एक प्योर रियल नंबर के साथ। तो इसको इसमें क्या पार्ट नाम देते हैं अपन, प्योरली रियल नंबर, और इसको अपन क्या नाम देते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो नोट कर लो। देखो अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल रिलेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ फंडामेंटल रिलेशन होते हैं, जैसे एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ करके रियल बनता है,
मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या बनता है और घटा कर क्या रिजल्ट बनता है। तो हेडिंग लगाएंगे एक फंडामेंटल रिलेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि फंडामेंटल रिलेशन निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो सबसे पहला डालते हैं हेडिंग एडिशन, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने कंसीडर कर लिया, लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या मान लिया भाई इनको? कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, ठीक। देन द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज गिवन बाय, किस प्रकार लिखेंगे? देखो इधर सम को कैसे लिखेंगे? z1 में ऐड कर दो कौन? z2, और z1 अपना कितना दिया हुआ है? x1 प्लस आई y1 और प्लस x2 प्लस आयोटा। और वैसे भी तुमने पढ़ा ही होगा कि रियल पार्ट में कौन ऐड होता है, तो वही रूल यहाँ पे है कि x1 मेरे पास क्या है, इसका पोर्शन रियल नंबर का, और ये इमेजिनरी का, तो रियल में ऐड कर देंगे रियल और इमेजिनरी में इमेजिनरी। तो x1 प्लस x2 और प्लस आयोटा y1 प्लस y2। तो ये तो आ गई किसकी वैल्यू? z1 प्लस z2 की। अब बात अगर घटाने के लिए करें, यहां पे लिख देंगे दूसरा पॉइंट कि सब्सट्रैक्शन, के घटाते कैसे हैं इनको, तो वो भी बहुत आसान है कि z1 माइनस z2, इधर देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, x1 में से किसको घटा दो? x2 को। क्या लिख लो यहाँ पे? x1 प्लस आयोटा y1 माइनस का x2 प्लस आयोटा y2। तो z1 माइनस z2 अपने पास बना x1 माइनस x2 प्लस, यहाँ i कॉमन कर लिया तो y1 तो प्लस का है और y2 किसका है? माइनस का। तो जैसी आयोटा कॉमन किया तो y1 माइनस y2 हो गया। तो z1 माइनस z2 में घटते कौन है? रियल नंबर वाले रियल में से, और इमेजिनरी में से इमेजिनरी वाले। लिख लो इस बात को भी। देखो मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे, ये दोनों तो सीधे सीधे रिजल्ट थे वैसे भी। अब हेडिंग लगाएंगे थर्ड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कह रहे हो कितनी आसान है कॉम्प्लेक्स नंबर है? इतनी आसान नहीं है, इतनी सोच भी रहे हो। या हेडिंग क्या डालेंगे? देखो मैंने वही लिख दिया कि z1 z2 अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और किस टाइप से इस प्रकार दे रखे, तब इनकी मल्टीप्लिकेशन, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय। तो कैसे लिखेंगे? z1 की मल्टीप्लाई किस में कराएंगे? z2 में। और z1 अपने पास कितना दिया हुआ है? x1 प्लस आयोटा y इंटू x2 प्लस आयोटा y2। सही बात है। अब x1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ, तो x1 इंटू प्लस देखो पहले इसके साथ होगी फिर सेम इसी के साथ, तो x1 और इंटू आयोटा y1, तो मैंने आयोटा बाहर लिख दिया y2। सही बात है। प्लस अब i यहाँ पे भी आ रहा है y1 x2, अब इसकी मल्टीप्लाई करा दी। सेम ऐसे इसको देखो y1 i इंटू आई और इंटू y1 y2। अभी बताया था कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है अपने पास? -1। सही बात है। तो एक काम करो, देखो ये रियल नंबर हो गया, अब तो -1 आ गया, आई तो गायब हो गया ना ऐसे। तो ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, और ये दोनों कैसे नंबर हैं? इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर को कंबाइन करके एक साथ लिख देंगे और इमेजिनरी को एक साथ लिख देंगे। तो फाइनली अपने पास रिजल्ट बनेगा z1 इंटू z2 इज इक्वल टू x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 और प्लस आयोटा कॉमन किया तो यहां से बना x1 y2 और प्लस x2 y1। सही है भाई। तो अपने पास फाइनल रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए ये आ गया। अगर कहीं पे भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें मल्टीप्लिकेशन करानी पड़े तो हम डायरेक्ट रियल कैसे यूज करेंगे? पहले वाले का कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर, फिर दूसरे का, उन दोनों की मल्टीप्लाई। सेम इसका इमेजिनरी
और इसका भी इमेजिनरी, देखो उन दोनों का आ रहा है सब्ट्रैक्शन, और बाकी 1 2 2 1, ठीक है ना। अब एक हेडिंग और लगा लो इसी के अंदर छोटा सा, कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मापांक किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। वो कैसे निकालते हैं अपन, कि लेट z बराबर x प्लस आयोटा y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसा, z बराबर x प्लस आयोटा y जैसा। देन तब मॉड्यूलस मतलब मापांक ऑफ z इज गिवन बाय, किस प्रकार देते हैं, देखो इसके रिजल्ट को, इसको डिनोट करते हैं मॉड्यूलस ऑफ z। क्या पढ़ते हैं इसको, मॉड्यूलस ऑफ z। इसका आंसर आता है रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर रस आता है इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये आ गया वाई स्क्वायर। तो किसी भी नंबर का कौन क्या निकालना हो मॉड्यूलस, तो वो इस प्रकार निकाले, ठीक है ना। लिख लो इस बात को भी। देखो अगला हेडिंग लगाओ, डिमाइवर्स थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आती है भी। हेडिंग क्या बोला मैंने, डिमाइवर्स थ्योरम, MOIVRE' थ्योरम। ओ देवियो, ये डिमाइवर थ्योरम वैसे पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। एक होता है आयलर फॉर्मूला, e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जानते हो सभी। अगर यहाँ लिख दूं e की पावर आई टू थीटा तो क्या बनेगा 2 थीटा, इसका मतलब e की पावर आई थीटा का होल स्क्वायर ही तो था नहीं था, तो इसका मतलब ये वाली का भी तो स्क्वायर ही आएगा। अगर इसका स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ से सुनो ऐसे कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो डिमाइवर साहब ने जो थ्योरम दी थी उस थ्योरम का स्टेटमेंट ये था कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है ना, cos और थीटा की फॉर्म में दे रखे, तो इन्होंने बताया था कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की कंप्लीट पावर में कोई नंबर n है, वो n नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, रियल नंबर मान के चल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, बट में भी हो सकता है, कभी कभी पॉजिटिव ही होगा। तो इसका रिजल्ट ये आता है हमेशा कि जो भी डिग्री होती है या पावर होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई में आ जाती है एंगल के। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अगर यहाँ पे बीच में क्या लिख दें, इस डिग्री को माइनस मान लें और करके ऐसे लिख दूं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की कंप्लीट पावर माइनस है, तो ये अपने पास बनता है cos माइनस थीटा n में, और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, यहाँ दोनों रिजल्ट लिख देंगे। cos माइनस थीटा की माइनस को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, तो अपने पास बना cos थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, सही बात है। तो यहाँ से इसके लिए रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा माइनस आ जाएगा, एक cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, सही बात है। तो ये तो हो गए इसके स्टेटमेंट, और ये बात सही थी या गलत तो उसको प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कह ले 1 डिग्री तो वही आएगा, 1 की घात 1 2 आता है, तो क्या लिखेंगे cos थीटा टेक cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की कंप्लीट पावर 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, यानी इसको लिख दो 2 थीटा 2 थीटा। अब ये तो प्रूव भी कर रहे हैं, क्या लिख लें a इंटू बी टाइप, ठीक है ना, प्रोडक्ट में लिख दो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सही बात है। अब प्रोडक्ट कराएंगे तो पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो क्या आया cos स्क्वायर थीटा, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो प्लस का आई साइन थीटा cos थीटा, ठीक है ना, और फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो प्लस का आई साइन थीटा cos थीटा, और फिर इसके साथ कराएंगे तो प्लस का आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो सही है गलत। अगर मैं इसको डायरेक्ट भी यूज करता था ना
तब भी आंसर यही आ जाता। देखो कैसे, अभी मैंने एक रिजल्ट लिखाया था Z1 इंटू x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2। तो इसका फाइनल रिजल्ट पता है क्या आया था, x1 x2 माइनस y1 प्लस आयोटा बाहर x1 y2 और प्लस x2। अब अगर यहाँ नजर डालें, इधर देखो, ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा x1 इंटू x2 कॉस स्क्वायर थीटा, सही है ना दोनों, माइनस y1 इंटू y2। तो देखो क्या माइनस नहीं आ रहा है, और y1 y2 कौन थे, इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे भी इमेजिनरी पार्ट है, डायरेक्ट भी यूज कर सकते तुम इस रिजल्ट को, ठीक है ना। और ये दोनों ऐड होकर इस प्रकार ही बनते, x1 y2, x1 cos थीटा y2 sin थीटा cos थीटा sin थीटा, फिर x2 y1, तो x2 ये आया, ये सॉरी ये रहा, और y1, तो दोनों को ऐड, ये दोनों सिमिलर है, तो i sin थीटा cos थीटा, i sin थीटा cos थीटा 2i sin थीटा cos थीटा, और i स्क्वायर की रिजल्ट कितना होता है -1। तो अपने पास बनेगा ये cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन किया sin थीटा cos थीटा और प्लस cos थीटा sin थीटा। अब फॉर्मूला जानते हो sin a प्लस बी का, साइन ऑफ a प्लस बी, तो होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। इसमें तो जो साइन यहाँ होता है वही आता है, cos में अपोजिट आता है, ठीक है ना। तो क्या a और b दिख रही है, a और b दोनों क्या है सेम, a भी थीटा है b भी थीटा है, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, sin 2 थीटा, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 sin थीटा cos थीटा, तब भी तो sin 2 थीटा ही आता, देखो दोनों सिमिलर है, तो दोनों को तब भी क्या आंसर आता, sin 2 थीटा, कैसे भी कर सकते हो। और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, तो ये बना cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा, और ये किसकी वैल्यू थी, cos थीटा प्लस i sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर करने पे पावर कहाँ पर आ गई, मल्टीप्लीकेशन में, नोट कर लो पहले। तो अपने पास रिजल्ट तो बन गया था, नोट कर लिया, वो रिजल्ट बना था cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 2 इज इक्वल टू आया था cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा, यही तो बना था। अब अगर 3 डिग्री के लिए निकाले एंड, तो 3 डिग्री को कुछ ऐसे लिख सकते हैं नहीं, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की कंप्लीट पावर 3, तो आंसर आएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की कंप्लीट पावर 2 इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा। बोलो सही है या नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट हम जान चुके हैं, प्रूफ किया ना, तो इस रिजल्ट को यूज कर देंगे, मल्टीप्लाई करा के इसका भी आंसर ले आएंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा और मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो अपने पास इन दोनों का प्रोडक्ट इसके साथ कराएंगे पहले, और इसके, फिर ये और फिर ये। तो पहले इस cos 2 थीटा की दोनों के साथ प्रोडक्ट बोलो, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है भाई, प्लस अब यहाँ पे क्या आ रहा है आयोटा, तो बनेगा आयोटा sin थीटा और cos 2 थीटा प्लस फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई हो गया, अब सेकंड वाले कराओ, सेकंड कितना आएगा i sin 2 थीटा cos थीटा, फिर अपने पास बना i कितना हो गया i स्क्वायर, और वैल्यू माइनस लिख दें तो डायरेक्ट ये बनेगा अपने पास sin 2 थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, वो यूज कर दिया हमने, ठीक है भाई। तो अब एक बात बताओ, यहाँ रियल नंबर कहाँ कहाँ दिख रहे हैं हमको, एक तो ये है और एक रियल नंबर मेरा, क्योंकि दोनों में आई नहीं आ रहा, इनको एक साथ लिख दें कंबाइन करके, तो अपने पास ये बना cos 2 थीटा cos थीटा माइनस sin 2 थीटा और इंटू साइन थीटा, बोलो सही है, प्लस i, ये अपने पास बन रहा है, अलग अलग एंगल आ रहे हैं, इसको लिख रहा हूँ sin 2 थीटा cos थीटा और प्लस cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा, cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ दो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, sin a cos b प्लस cos a sin b, रिजल्ट क्या होता है sin a प्लस, यहाँ क्या लग रहा है cos a cos b माइनस sin a,
अभी बताया था कॉस में जाता है अपोजिट, यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, क्या यहाँ फॉर्मूला यूज होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल होता है कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। तो इसका मतलब फाइनली अपने पास ए कितना है इस क्वेश्चन में 2 थीटा, बी कितना है थीटा, दोनों का ऐड कर दो कितना बनेगा कॉस 3 थीटा। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये 2 थीटा प्लस थीटा होता तो क्या बन गया अपने पास 3 थीटा प्लस आयोटा, यहाँ बन रहा है साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ए कितना है 2 थीटा बी कितना और 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, तो ये अपने पास बन गया साइन 3 थीटा। तो इट इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की कंप्लीट पावर 3, अपन को रिजल्ट कितना मिला ये। तो अपन सिमिलरली क्या लिख सकते हैं फिर, पावर 4 के लिए बता सकता हूं मैं रिजल्ट, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की कंप्लीट पावर 4, तो ये बनेगा कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। तो इसी प्रकार हम डॉट डॉट करते हुए इस रिजल्ट को फाइनल का लास्ट में लिख देंगे। हेंस के कॉन्क्लूजन अपने पास ये निकला कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की कंप्लीट पावर n, रिजल्ट अपन को मिलता है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। लिख लो भाई इस बात को। तो देखो मॉडुलस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ले ले कि बोल रहा है इन प्रॉब्लम की सभी का क्या निकालना है, मॉडुलस फाइंड करके लेके आना है। अब 2 तरीके होते हैं अपने पास, सबसे पहले तो इसका क्या कर लो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, सिर्फ आयोटा का टर्म बनेगा अपने पास ऊपर, ठीक है, और फिर उसका मॉडुलस ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। या इसका डायरेक्ट मॉडुलस लोगे तो इसका मॉडुलस ऊपर खोलना पड़ेगा, यहाँ का डिनोमिनेटर में खोलना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो कि लेट कर लिया मैंने, पहली वाली प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, z बराबर 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इसमें नेक्स्ट टर्म में मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा से, कोई दिक्कत, सॉरी 1 माइनस आयोटा, क्योंकि दोनों जगह क्या ले लिया कॉन्जुगेट किसका, जो डिनोमिनेटर में दे रखा है। अब ये a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप हो गया, तो बन गया ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो ये बना 1 माइनस आई का होल स्क्वायर डिवाइड में आया 1 का स्क्वायर और माइनस का आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू अपने पास होती है तो माइनस आई स्क्वायर की प्लस 1, सही है ना, तो 1 प्लस 1 2, तो z बराबर अपने पास आया, ऊपर फॉर्मूला खोल दो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस का ट्वाइस टाइम ऑफ आयोटा और नीचे हो गया 1 प्लस, सही बात है भाई। तो z बराबर अपने पास है ये वैल्यू -1 दिस से दिस, तो बना माइनस का 2 आयोटा अपॉन, तो टेकिंग मॉडुलस, क्या निकालना था फाइनल अपन को, मॉड्यूलस इसका, टेकिंग मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू आया मॉडुलस ऑफ माइनस का 2i अपॉन 2 से 2 कैंसल आउट, तो मॉडुलस ऑफ दिस कितना बना i का मॉडुलस, कैसे लिखेंगे देखो इधर सुनो, ये आया मॉडुलस ऑफ आयोटा, अभी बताया था जब z बराबर x प्लस आई वाई होता है तो दोनों का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, पहले रियल का स्क्वायर प्लस, तो रियल तो 0 है, मॉडुलस वैल्यू 0 प्लस -1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो अपने पास मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली 1, ये आंसर हो गया। अब सुन लो इधर होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना चाहे इसको या डायरेक्ट वही वाला मल्टीप्लिकेशन, पहले इसको सॉल्व करना फिर इसको सॉल्व करना, जो मर्जी करे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने, आज की कथा यहीं समाप्त।